सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हमारे बाइबल अध्ययन का 37वां दिन है और आज हम लूका के सुसमाचार उसके चौथे भाग के रूप में अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के बाद हम अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम, अनुग्रह और तमाम आशीषों के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए पिता परमेश्वर, जिससे हम आपके वचनों को सीख रहे हैं प्रभु। सारी व्यवस्थाओं को पिता परमेश्वर हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दीजिए ताकि जैसा आप चाहते हैं हम सीखें प्रभु जी। सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। स्वागत है आपका। हम अध्ययन कर रहे हैं लूका का सुसमाचार और उसके हमने 9वें अध्याय और उसके 50वें वचन तक अध्ययन कर लिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ 51वें वचन से लेकर के जो 56वें वचन तक की जो बात है, ये हमने मत्ती के सुसमाचार में नहीं पढ़ी थी, ना ही मरकुस में पढ़ी थी, तो हम इसे डिस्क्राइब करेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं जो सामरियों का जो एक गांव है, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जाते हैं अपने चेलों के साथ और वहाँ पर उनका विरोध होता है। और ये जो सामरिया है, जिसे आप मैप मैंने आपको जो प्रोवाइड कराया है उसमें आप देख सकते हैं, ये जो नीचे जो यहूदा का देश है उसके ऊपर ये सामरिया का एरिया है, सामरिया का प्रांत है और ये सामरी लोगों का प्रांत है। और यहाँ पर हम देखते हैं इसी गांव में जो है प्रभु यीशु मसीह पड़ाव देना चाहते हैं, क्योंकि अब वो चाहते हैं कि वो यरूशलेम जाने का विचार उनका दृढ़ है, क्योंकि अब उनके ऊपर उठाए जाने का यानी उनके पुनरुत्थान का, उनके बलिदान का जो दिन है वो निकट आ रहा है। तो वो एक योजना कर रहे हैं कि हम सामरिया के किसी गांव में वहां पर एक पड़ाव डालें, वहां ठहरें और फिर उसके बाद आगे बढ़े। तो इसी कड़ी में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को उस गांव में भेजते हैं और उस गांव में जाते हैं। तो जो वो सामरियों का जो गांव है, वहां पर वो लोग उनका बहुत विरोध करते हैं, उन्हें वहां उतरने नहीं देते, यानी उन्हें ठहरने की कोई इजाजत नहीं देते हैं, क्योंकि वो यरूशलेम में जा रहे थे। ये देख करके जो प्रभु के जो चेले हैं, याकूब और यूहन्ना, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर के प्रभु से कहते हैं, क्या तू चाहता है कि हमें आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे। यानी वो इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि अब तू हमें आज्ञा दे कि आदेश दे कि आकाश से आग गिरे और इस गांव को भस्म कर दे। तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें डांटते हैं। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उन्हें डांटते हैं और प्रभु कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें कौन सा आत्मा दिया गया है, तुम कौन सी आत्मा के हो। तो प्रभु कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं आया वरन बचाने के लिए आया है। और इस वजह से फिर वो दूसरे गांव की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब वो गांव वाले जो हैं प्रभु मसीह का और उनके चेलों का विरोध करते हैं, उन्हें अपने गांव में ठहरने नहीं देते, उतरने नहीं देते, तो याकूब और यूहन्ना गुस्सा होकर के कहते हैं कि इन्हें आग से भस्म कर दे। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने का प्रायोजन बताते हैं, कि बोलते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर कौन सा आत्मा है, तुम कौन से आत्मा के हो। यहां जो मैं आया हूं वो लोगों को नाश करने नहीं आया हूं, बल्कि उनके मैं प्राण बचाने आया हूं। और जब हम पुराने नियम में देखते हैं, तो जब हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने प्रेम को बहुत जगह जो है प्रकट किया है, इजरायलियों के बीच में उसने उनके बीच में अपने प्रेम को प्रकट किया। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने क्रोध को और अपने प्रकोप को भी प्रकट किया। और जो आग भस्म कर देने वाली बात है, ये कहीं ना कहीं याकूब और यूहन्ना के मन में होगी, कि जैसे एलिया नबी को जब पकड़ने के लिए उसके राजा के दूत आए थे, 50 लोग आए थे, तो वो एलिया ने क्या किया था, प्रार्थना की और 50 लोग उस आसमान से उतरी हुई आग के द्वारा भस्म हो गए थे। और ये हम दूसरा राजा पहला अध्याय में देखते हैं इस बात को, कि कैसे परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा वो भस्म हो गए। तो उन्होंने लगा कि ये लोग हमारा विरोध कर रहे हैं और हम परमेश्वर के पुत्र के साथ हैं, तो हम परमेश्वर के पुत्र से बोलेंगे, अपने गुरु से बोलेंगे, तू आग बरसा और इन्हें भस्म कर दे। लेकिन प्रभु ने अपने आने का प्रायोजन बताता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब तक जो होता आया था, तुमने परमेश्वर के प्रेम को भी देखा था, तुमने परमेश्वर के क्रोध को भी देखा था, उसके प्रकोप को भी देखा था, लेकिन जब मैं इस धरती पर आया हूं तो इस रीति से परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया है, कि जैसा यूहन्ना 3:16 में प्रभु ने बताया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे आने का जो कारण है, लोगों को नाश करने का नहीं है, बल्कि उन्हें अनंत जीवन देने का कारण है। मैं लोगों को नाश करने नहीं आया हूं, मैं अब परमेश्वर का, अपने पिता का क्रोध या प्रकोप प्रकट करने नहीं आया हूं। उसने बहुत दिखा दिया, अपना क्रोध भी दिखाया, उसने अपने प्रेम को भी दिखाया, लेकिन अब उसकी सबसे बेहतर चीज जो उसने मानव जाति के साथ की है, जो उसने अद्भुत प्रेम को जो मेरे और आपके साथ किया है, उस प्रेम को प्रकट करने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा है। तो मैं यहां जो आया हूं वो मैं दीनता का प्रचार करने आया हूं, प्रेम का प्रचार करने आया हूं, अनंत जीवन का प्रचार करने आया हूं, मैं किसी को नाश करने नहीं आया हूं। तो इस बात से
जो मसीही विश्वासी हैं उन्हें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो मसीही सेवक होते हैं या जो मसीही विश्वासी होते हैं तो उन्होंने केवल अपना प्रेम का प्रचार करना है, अपनी दीनता का प्रचार करना है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान, उसके जी उठने का, उसकी अद्भुत रीति से जो उसने हमें शिक्षाएं, जो दीनता और प्रेम की सिखाई हैं, हम उनका प्रचार करें। हम लोगों को ना ही कभी श्राप दें, ना ही कभी लोगों को हम बद्दुआ दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम आगे 10वें अध्याय का जब हम अध्ययन करेंगे तो वहां 70 चेलों को प्रभु यीशु मसीह भेजते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें बताते हैं कि तुम जिस किसी भी घर में जाओ तो वहां पहले कल्याण का वचन दो, अगर वो उसके योग्य होगा तो वो कल्याण तुम पर वापस आके लौट आएगा, वरना वहां पर उसके ऊपर ठहर जाएगा। नहीं, अगर उसके योग्य नहीं होगा तो कल्याण वापस तुम पे आ जाएगा। तो इसी प्रकार से जब हम किसी को श्राप देंगे या हम किसी को बुरी बातें कहेंगे या बद्दुआ देंगे तो हो सकता है कि वो मनुष्य उसके योग्य ना हो और वो श्राप और वो बद्दुआ वापस लौट करके हमें लग जाए। तो ये बात जब आशीष और कल्याण के वचन पे लागू होती है तो ये बात श्राप और बद्दुआ पे भी लागू होती है। इसलिए जो मसीही विश्वासी होते हैं या प्रचारक होते हैं या सेवक होते हैं तो उनको ये चाहिए कि वो हमेशा अपने प्रेम को ही बांटें, वो हमेशा आशीष के वचन दें, लोगों के लिए प्रार्थना करें और लोगों को समझाएं, लेकिन कभी भी उनके साथ गलत बुरा व्यवहार ना करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं लोगों को प्राण बचाने आया हूं। हाँ, तो हर एक मसीही विश्वासी का यह कर्तव्य है कि वो ज्यादातर इस चीज के लिए प्रयासरत रहे, कोशिश में लगा रहे कि ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को परमेश्वर के खत्तों में जमा किया जा सके। तो जो बद्दुआ देने का, जो श्राप देने का जो प्रचलन है वो मसीही विश्वासियों में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मसीह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही अपने प्रेम को हम पर बड़ी अद्भुत रीति से प्रकट किया है। तो अब जब हम आगे बढ़ते हैं, यहां 57वें वचन से लेकर जब हम 62वें वचन तक देखते हैं लूका के सुसमाचार 9वें अध्याय में, तो ये पैसेज जो यीशु का चेले बनने का जो मूल्य के विषय में यहां लिखा है, इस बात को हम बहुत अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। मत्ती का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 19वें वचन से लेकर 22वें वचन तक हम यहां पर प्रभु के पीछे होने का मूल्य क्या होता है ये हम जान चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं। और यहां पर हमने देखा था कि सारी चीजों को छोड़ देना है, इस दुनिया की जो संसारिक अभिलाषाएं हैं, जो संसारिक चीजें, उनको छोड़ करके केवल स्वर्ग के राज्य की इच्छा करना, परमेश्वर के धर्म की इच्छा करना, उसे मांगना, अपने जीवन में उसे ग्रहण कर लेना, यही प्रभु के पीछे चलने का जो मतलब होता है। और यहाँ 62वें वचन में हम देखते हैं यीशु उनसे कहते हैं कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वे परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। यानी कि जिसने एक बार प्रभु मसीह को चख लिया तो वो कभी भी प्रभु मसीह को छोड़ के नहीं जा सकता, और यदि वो ऐसा करेगा तो इसका मतलब वो इनकार करने वालों में से हो जाएगा, फिर उसका फिर से दोबारा से मन फिराना अनहोना है और वो कभी भी परमेश्वर के राज्य को नहीं देखेगा, वो उसके योग्य नहीं होगा। तो यहां पर हमने 9वें अध्याय को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब समय है कि हम इसके 10वें अध्याय की ओर चलें। तो मैं चाहूंगा कि 10वां अध्याय पहले वचन से मैं अगली क्लिपिंग में आप लोगों को डिस्क्राइब करूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं 10वें अध्याय में जो हम मत्ती के सुसमाचार और मरकुस के सुसमाचार में नहीं पढ़े हैं। 70 चेलों को भेजा जाना जो पहले वचन से लेकर 12वें वचन तक है, और जो 70 चेलों का लौटना है वो भी 10वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। दयालु सामरी का दृष्टांत है, मार्था और मरियम की जो कहानी है, जो प्रभु यीशु मसीह उनके घर जाते हैं, वो सारी चीजें हम वहां पर 10वें अध्याय में पढ़ेंगे। वही मरियम जिसके विषय में अभी हमने पढ़ा था कि वो पापिन स्त्री है, जो मार्था की और लाजर की बहन है, मैरी और बैतनी, और जिसे मरियम बैतनिया बोलते हैं। तो इसके विषय में पढ़ेंगे। तो मैं चाहूंगा कि इसे मैं अगली रिकॉर्डिंग में कंटिन्यू करूं ताकि कोई भी चीज समझाने में मेरे को इंटरप्शन ना हो। तो प्रभु आपको बहुत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।